हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित पांडे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं गाइडली बैंकर्स मैथ्स बाय अमित पांडे। समझ में आया क्या? तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रेशियो डिस्कस करेंगे। चलिए उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस समझते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने एक्सप्रेस कोर्स के बारे में। ये हमारा एक्सप्रेस कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया। ये पूरी इंडिया को पता है ये बात, ठीक है। सब कुछ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि ए और बी का रेशियो है 3:4, और मैं अगर बोलता हूँ ए के पास 1800 रुपीज़ थे तो बी के पास कितने होंगे? तो आप लोग ऐसे बोलेंगे, 3 का मतलब 1800, 1 का मतलब 600, तो 4 का मतलब 2400। ये होता है रेशियो। अगर थोड़ा सा मैं और इस बात को बढ़ाऊँ और मैं ऐसे बोलूँ कि ए बी सी 4 5 6 है, और मैं बोलूँ B प्लस सी है 5500, तो A प्लस बी प्लस सी कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि B प्लस सी कितना 11, और 11 की वैल्यू अगर 5500 है तो 9 और 15 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप करेंगे 500 इंटू 15, दैट इज 7500। सो इस तरह से आप बोलेंगे कि इसका मतलब इतना, तो आने वाले का मतलब कितना, लाइक गोलगप्पा। ऐसे मैं बार बार बोलता हूँ। जैसे मैं बोलूँ 9 का मतलब 45, तो 7 का मतलब 35, क्योंकि अब ऐसे बोलना 9 का मतलब 45, 1 का मतलब 5, 7 का मतलब 35। कम ऑन साइड विद मी। 9 का मतलब 45, 1 का मतलब 5, 7 का मतलब 35, 9 का मतलब 63, 1 का मतलब 7, 4 का मतलब 28। ऐसे बोलना है आपको, जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अच्छा जी, अगर मैं इसी को मान लो ऐसे कह दूँ कि ए और बी का रेशियो 3:4 है, तो बी और सी का रेशियो 4:5 है, तो कोई पूछे ए बी सी कितना होगा? क्योंकि ये चीज़ें सेम हैं और ये नंबर भी सेम है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 3 4 5। अगर मान लेते हैं कि सेम ना हो, A:B 4:5, B:C 6:8, तो देखो B सेम नहीं है, बट B यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो B को सेम करने की टेक्निक होती है, यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ABC आ जाएगा 24 30 40। आप इसको भी छोटा भी कर सकते थे, 3:2 भी कर सकते थे, 3:4 भी। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ ना 4:5, अब मैं इसको छोटा करके लिख दे रहा हूँ 3:4। तो आप ऐसे रिलेशन भी बना सकते हो, लाइक ऐसे भी बना सकते हो 12 15 और 20। सिमिलरली जब यहाँ आप डिवाइड करोगे तो 12 15 और 20 आएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर A:B 5:6 है, C:D 6:7 है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ABCD नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों को रिलेट करने के लिए कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए। रिश्तेदारी नहीं है तो आंसर इसका CND होगा। अगर कोई पूछे कि ABCD क्या होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ स्नेहा टीना एंड आकृति। रीड करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? मंथली इनकम। ठीक है, कलर थोड़ा सा बदलता हूँ पेन का। मंथली इनकम का रेशियो ये है, और दिया है एनुअल इनकम। तो आकृति की एनुअल इनकम पूछी है। मंथली को एनुअल बना सकते हो कैसे? अगर सब जगह 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो एनुअल बन जाएगा, और फिर 12 कट भी जाएगा। तो ये मंथली भी है, ये एनुअल भी है, ये पर डे वाली भी हो सकती है इफ़ यू वांट टू मेक इट। अब स्नेहा की सैलरी दी है ना, यानी 95 की वैल्यू दे रखी है 342000। तो इन्होंने पूछा है 116 की वैल्यू कितनी होगी। अब 19 5 जा 19 1 जो 19, और 152 8 जा, यहाँ 5 से काट दिया 200। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 232 इंटू 18,
जीरो तो मैं बाद में देख लूँगा, राइट। अब 18 से मल्टीप्लाई 18 36, 18 54 3 57, 18 36 5 41, 417600, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया वो देखना, मैंने बहुत खतरनाक तरीके से काटा है, सो आप देखेंगे, फॉलो करेंगे उसको, दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि 1/4 ऑफ द टोटल नंबर गर्ल्स एंड 3/4 ऑफ द टोटल नंबर बॉयज ज्वाइन अ क्रिकेट क्लब। अच्छा, टोटल 80 थे। इफ द टोटल नंबर बॉयज ज्वाइनिंग द क्लब इज 36। अब देखो 3/4 टोटल है, 36 ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये 36 होगा तो टोटल 48 होगा। तो टोटल अगर बॉयज 48 हुए तो गर्ल्स कितनी होंगी? 32 टोटल। अब गर्ल्स कितनी ज्वाइन कर रही हैं? 1/4। तो गर्ल्स ने कितना ज्वाइन किया? 8। बॉयज़ ने कितना ज्वाइन किया? 36। तो पूछा क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 36 और 8, यानी 9 और 2। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं इन अ हाउस, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इन अ हाउस देयर आर goats, cow and rabbit in the ratio 7:9:5, right? If the number of cows was more than the number of goats by a multiple of both 3 and 9, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, व्हाट इज़ द मिनिमम ऑफ पेट्स इन द हाउस? ठीक है, तो मिनिमम पेट्स कितने होने चाहिए? अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर मैं कहता हूँ कि 3 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, तो मतलब वो 27 का मल्टीपल है, ठीक है। और अगर 27 का मल्टीपल है और टोटल कितना है 9 5 14 7 21 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल है 9 का, मतलब दोनों से कटे तो 27 से कटे, एक तो ये तरीका है। तो 27 × 21 कर लो आप, तो 21 7 जा 7 और 21 2 जा 42, 21 2 7 जा 147 एक्चुअली, यस। और 21 2 जा 42 में 14 जोड़ो 56, तो ये 567 आया। तो मतलब ये नंबर 27 से भी कटना चाहिए, 21 से भी कटना चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं, विल गो विद दैट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार अगर मैं जैसे आपसे बोलूँ कि यार इफ़ द नंबर ऑफ काउज वॉज मोर देन द नंबर ऑफ गोट्स बाई ए मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 9। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो काउज और गोट की जो वैल्यू है आपके सामने, ठीक है, वो कहाँ है कि भाई 2k की वैल्यू होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, राइट, 2k की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ अब हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई कितना ज़्यादा है, टोटल 567 है, राइट। तो हम बोलेंगे यार 21 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब कितना, तो 2 का मतलब कितना, विल गेट द आंसर, राइट। चलिए ओके गाइस, ऑप्शन के हिसाब से दैट इज़ योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ए बी सी इन्वेस्टेड इन द रेशियो, इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द ईयर दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो, फाइंड द टाइम पीरियड्स। अब ये थोड़ा सा ना पार्टनरशिप का सवाल है, थोड़ा सा पार्टनरशिप का सवाल है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इन्वेस्ट किया इस रेशियो में और प्रॉफिट मिला इस रेशियो में, तो मतलब टाइम से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना जब भी प्रॉफिट मिला होगा। पार्टनरशिप भी क्या है, रेशियो ही है। तो अब मेरे को टाइम का चाहिए ना, तो T1 T2 T3, ये T3, अभी 2 को उधर ले जाओ, 3/2, ये 6/3 और ये 10/4। अभी 2 3 4 है ना, क्या है 3/2। अब इनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है भाई 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो यहाँ आपका गया 18। अच्छा, ये डायरेक्ट कट रहा था वैसे, तो नहीं करना चाहिए था मेरे को, रुको। ये आपका 3/2, ये आपका 6/3, ये 10/4। तो यहाँ बना कितना 3/2, इसको मैं बोल देता हूँ 2, इसको मैं बोल देता हूँ क्या 5/2। अभी क्या 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 4 और 10 है क्या ऑप्शन में,
6, 4 और 10, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3, 2, 5 और ऑप्शन ए देखो ये आपका आंसर है। अगर तरीका सही फॉलो करोगे तो आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इन द टीवी। अब ये 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, ये है स्कूटर 10,000 ज़्यादा है टीवी से, तो टीवी का प्राइस कितना होगा। यहाँ कितना ज़्यादा है, 1 का मतलब 10,000, तो ये कितना है 5 का मतलब 50,000, दैट इज़ योर आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये HCF और LCM का क्वेश्चन है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:66, बहुत अच्छी बात है। एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 35। फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 6:11। मतलब यार क्या ही बोले, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, दो नंबर की प्रोडक्ट के बराबर, 1 और 66। अब देखो, और दो नंबर का भी रेशियो दिया हुआ, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, ये मजाक कर रहे हैं कि आंसर बताओ। अब यहाँ कितना है 5 का मतलब 35, तो 1 का मतलब 7, 6 का मतलब 42, 11 का मतलब 66, नो 77। क्योंकि 11 में से 6 गया, 5 का मतलब 35, 1 का मतलब 7, 6 का मतलब 42, 11 का मतलब 77। कहता है HCF और LCM में मान लेता हूँ एक x है, एक हमारा 66x है। अब इन नंबर्स के बराबर होगा, तो मतलब 42 इंटू 77 के बराबर होगा। तो हमने क्या कर दिया, 11 6 जा, 11 7 जा, और 6 से काट दिया 7, तो एक्स स्क्वायर मेरा आ गया 49, x की वैल्यू मेरी आ गई 7। अब मेरे को क्या करना है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द HCF, सो 7, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं गाइस। ओके, देखो 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, ये रेशियो है। अच्छा देखो ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, समझिएगा, नंबर, वैल्यू, टोटल वैल्यू, इस तरह से करते हैं ये वाला सवाल हमेशा, जैसे मैं ये बता रहा हूँ। नंबर का रेशियो 532, ये है 50 पैसा, 25 पैसा, 25 गाइस, 25 पैसा और 10 पैसा। अच्छा मैं देखो एक बात समझो, मैं यहाँ भी रेशियो निकाल सकता हूँ, 5 नो नॉट 5, 10 एक्चुअली। चल भाई चल जाओ। देखो यहाँ पे आपका कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 2, मैंने 5 से काटा है। तो जब टोटल वैल्यू, अब ये मुझे पता है कि पैसा है, ये पैसा है, ये पैसा है, पर मैं उसको कर सकता हूँ। अब मैं टोटल वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा 50, देखते चलेगा, 3 इंटू 5 15 और 2 2 4। अब ध्यान रखिए कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 69, 65 और 4 69। अब टोटल 69 है, ये 276 है टोटल। अब देखो ये 4 जा पे कट जाए तो मज़ा आ जाए, यस कट रहा है तो मज़ा आ चुका है, 4 जा, तो 1 का मतलब 4। अब ये 200 रुपये बने, 200 रुपीज़ बने, क्या बने रुपीज़, ये 60 रुपीज़ बना, ये 16 रुपीज़ बना। अब ध्यान रखेंगे हम लोग, तो कहते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स। अब 50 पैसे में 200 बनाओगे तो 400 कॉइन्स होंगे ना भाई, 2 पैसा मिलके 2 कॉइन्स मिलके 1 रुपये बनाते हैं। सिमिलरली 4 कॉइन्स मिलके बनाते हैं तो 240 होगा, और यहाँ पे 10 कॉइन्स मिलते हैं तब 1 रुपया बनता है, तो इंटू 10 करोगे तो 160 होगा। यानी ये आपका आंसर है 400, 240, 160। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके कहता है कि सो दैट, अब देखो ए बी का रेशियो इतना है, बी सी का रेशियो इतना है, तो कहता है सी को कितना मिलेगा। इसी टाइप का सवाल आता है आपका, ए बी का इतना है, बी सी का इतना है, रिश्ता कौन बनाता है, बी। अब देखो ए बी का रेशियो कितना है
5:4। BC का रेशियो कितना है 9:10। ऐसे भी कर सकते हो आप 45, 36 और कितना 40। अदरवाइज इनको सेम करने के लिए आप ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आना है 45, 36 और 40। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि कितना डिवाइड हुआ, इतना डिवाइड हुआ, ऐड कर लो 40, 30, 70, 40, 110 और 121 की वैल्यू है 2420। तो बोला है C को कितना मिलेगा, तो मेरा C कितना है 40, तो यहाँ मैंने लिखा 40, 121 2 जा 40 इंटू 2 800, दैट इज माई आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। ये मैं करा चुका हूँ, अभी करा चुका हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको करना है आपको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए आगे। अब ये बहुत ही देखो सिंपल सा सवाल है। कहते कि अगर इतना पैसा बढ़ता, अगर उनके पैसे 5, 10 और 15 कम हुए, मतलब 15, 15, 30, रुको जरा, जस्ट यूज मी द पेन, राइट। 5, 10, 15, 15, 30 कम कर दो, यानी 3500 है रिड्यूस करने के बाद, ध्यान रखना। तब रेशियो इतना बन रहा है 356, यानी 14 का मतलब 3500, 14 का मतलब 3500, तो 1 का मतलब 7 दूनी 500, 250। ओके, अभी देखो इन्होंने बोला तो शेयर ऑफ बी, बी बी कौन है, बी बीच वाला 5, तो 250 इंटू 5 कितना होता है 1250, ठीक है। अच्छा, बोलते 1250 है, लेकिन बात यहाँ पे समझ में आती है कि भाई इन्होंने बोला फाइंड द शेयर ऑफ इनिशियल, फाइंड द इनिशियल लिख देना चाहिए था, या फिर बोला इफ का मतलब, इसका मतलब इनिशियल ही होगा वो। तो 20 से कितने रुपए कम हुए, 10 रुपए कम हुए, मतलब आंसर कितना होगा 1260। ये 1250 कब आया, जब वो 10 रुपीज़ कम कर दिए गए थे। अभी 10 रुपीज़ क्या है, बढ़ा के बताना पड़ेगा, तो आंसर होगा 1260। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 3/7 ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है उसका 3/7 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 6/11 ऑफ द सेकेंड नंबर। अब देखो 3 2 से 6, तो x अपॉन वाई निकाल लो, 14/11। अब कहता है इनका डिफरेंस 27 है, इनका डिफरेंस 3 है, 3 का मतलब 27, 1 का मतलब 9, तो पूछा है फाइंड द नंबर, तो 11 का मतलब 99, 14 का मतलब 126, सो आपका 126 और 99 होगा। अगला सवाल। अब इन्होंने बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 24% ऑफ 4/9 ऑफ 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 27, मतलब बवाल है कि तो 27 का स्क्वायर, रुको ज़रा मिटाना पड़ेगा, कभी कभी राइटिंग बोर्ड पे अच्छी नहीं आ रही है, अभी आएगी धीरे धीरे कर देंगे। 24% मतलब देखते चलना, अभी निपटाएंगे इसको, परेशान मत होना। ऑफ 4/9 ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ 27, दिस इज इट। तो यहाँ मैं क्या बोल देता हूँ 9 3, ठीक है। अब क्या मेरे पास, मुझे क्या लॉजिक लगाना चाहिए, जाहिर से 2781 से 343, 324, 243, 243। अब देखो, अब ये 5 से यहाँ मैंने कर दिया 20, ये कर दिया 12 इंटू 12 अपॉन 10। अब इसको नहीं कुछ भी करूँगा, लास्ट में 6 होना चाहिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 36 बच्चों 48 51, 12 36 के 6 बच्चों 48 3 51। ओके ओके, आई थिंक 27 81, 4 करने 4, हाँ यहाँ पे आई थिंक मल्टीप्लिकेशन गलत किया हुआ है, लेट मी डू इट अगेन। क्या हुआ 27 3 जा 81, 4 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 324 था वो, ठीक है ना। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 से काट दिया था ना 20, और यहाँ पे कर दिया था फिर 2 से 12, 10 है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे 12 होगा और 10 से मैं पॉइंट लगा दूँगा, तो बच्चों 48 के 8, 12 24,
और 4 28। ओके चलो ऑप्शन ए बनता जा रहा है। 12×3 = 36, 2 38। अब 100% मेरा ऑप्शन ए हो गया। चलो आगे देखते हैं। ऐसे कर सकते हो, कोई लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लेके जाओ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। ओके लेट्स डू इट। कहते कि इनकम्स ऑफ राजीव एंड मोहन आर इन द रेशियो 5:6 and their expenditure are in the ratio this. If Rajiv saves ₹1000 and Mohan saves ₹2000, then find the income of Rajiv. यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, और यहीं पे मैं सवाल को ख़त्म करूँगा। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, आप इसको नॉर्मल सॉल्व करिए। कल की क्लास में मैं इसको 3 मेथड से सॉल्व करवाऊँगा। 3 मेथड से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगा और आने वाले दिनों में इस टाइप के सवाल आप उड़ा दोगे। लेकिन कसम है तुमको माहिष्मती साम्राज्य के, आंसर आना चाहिए सबका। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।